गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम 10 के एक क्लास 10 का एक टॉपिक है लिटरेरी डिवाइसेस। तो उनमें से कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पोएम वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब को लेके तो देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सिमिली। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इन अ सेंटेंस अ डायरेक्ट कंपैरिजन is made between two objects of different kinds which have at least one point in common showing using like और as। तो देखिए सिमिली क्या होता है कि सिमिली एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिसपे दो जो कोई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसका कंपेयर किया जाता है क्या यूज़ करते हुए लाइक और एज। ठीक है, ये हमारा सिमिली के बारे में दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो उसको और बेहतर तरह से समझ पाएंगे। देखिए इसमें हम 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो पहला एग्जाम्पल्स क्या लिखा है, एग्जाम्पल क्या है, आई रैन लाइक द विंड। तो पहला बात हम लोगों ने यहाँ सीखा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आई और यहाँ विंड के बीच में कंपैरिजन है। ठीक है, आई रैन लाइक द विंड। ठीक है, मैं किसके तरह दौड़ता हूँ, विंड के तरह। अब ये हम लोग कैसे पहचानेंगे, ये हमारा सिमिली में आता है। हम लोग यहाँ पढ़े कि लाइक रहना चाहिए या एज, ये दो वर्ड से शो होता है दैट इट इज़ सिमिली। ओके, उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, यू आर एज ब्रेव एज लायन। ठीक है, यू जो है और लायन को कंपेयर किया गया है, क्या है दोनों, कि यू आर एज ब्रेव, तुम कितना बहादुर हो, किसकी तरह बहादुर हो, लायन की तरह। ठीक है, तो ये हमारा कंपैरिजन किया गया। और क्या वर्ड हम लोग देख के समझ पाए, एज, है ना। स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे कि अगर लाइक और एज वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है देन इट विल बी सिमिली। उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज़ एज बिजी एज बी। ठीक है, वह कितना बिजी है, ठीक है, बी की तरह बिजी है। ठीक है, ही यहाँ पर जो है प्रोनाउन है तो उसको बिजी बताया गया, किससे कंपेयर किया गया है, बी से। तो ये वर्ड हम लोग क्या क्या देख के पहचान पाएंगे, ये हमारा सिमिली में है तो एज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तीनों एग्जाम्पल में ये कॉमन है कि लाइक और एज का यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं ये हमारा सिमिली है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग को क्लियर हो चुका है कि सिमिली क्या होता है, कि सिमिली में लाइक और एज का यूज़ होता है। तो सेकेंड क्या है, एलिटरेशन, कि वैन इन अ सेंटेंस साउंड ऑफ एनी लेटर विच कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द वर्ड इज़ रिपीटेड। यहाँ बोला गया कि अगर कोई सेंटेंस में स्टार्टिंग साउंड अगर रिपीट होता है, वर्ड ने स्टार्टिंग साउंड रिपीट होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, एलिटरेशन। तो एग्जाम्पल से हम लोग इसको और क्लियर हो जाएगा अगर एग्जाम्पल को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिया है जो देखकर हम लोग समझ पाएंगे कि एलिटरेशन का क्या यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ पाएंगे। लिखा है पहला, ही होल्ड्स हिज हेड हाई। तो हम लोगों ने ये समझा कि स्टार्टिंग अगर साउंड रिपीट होता है दैट मीन्स ये हमारा एलिटरेशन है। जैसे ही होल्ड्स, यहाँ पर एच जो साउंड है, एच साउंड हर जगह रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिटरेशन, लेकिन ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। उस तरह सेकेंड में क्या लिखा हुआ है, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली ऑन द साउंड। तो यहाँ एस जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, 7 सिस्टर्स स्लेप्ट साउंडली सैंड। ठीक है, ये हमारा एस साउंड जो है रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको एलिटरेशन बोलेंगे। उसी तरह थर्ड एग्जांपल में क्या है, इन द समर द सन इज स्ट्रॉन्ग। इन द समर, ठीक है, समर में एस है, सन में एस है, और ये एस वर्ड हम नहीं लग रहे, साउंड को ले रहे। ठीक है, समर सन स्ट्रॉन्ग, एस साउंड जो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये हमारा एलिटरेशन है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि लिटरेरी डिवाइस में 2 चीज़ें हैं,
आज हम लोग पढ़े सिमिली और एलिट्रेशन। सिमिली क्या होता है, जब दो हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते वो डिफरेंट होता है, उसको क्या लगा के, लाइक या एज लगा के उसको सिमिली बोलते हैं। अब एलिट्रेशन क्या होता है कि एलिट्रेशन वो होता है कि जो बिगिनिंग वर्ड, स्टार्टिंग साउंड जो अगर रिपीट होता है उसको हम लोग बोलेंगे एलिट्रेशन। ठीक है, तो आज हम लोग यही तक समझेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।